Hello everyone, I'm Almaz Beg from Bhopal and in today's class I'm going to teach you lesson 2 of 9th class textbook. आज की क्लास में मैं आपको 9th क्लास की टेक्स्ट बुक बी हाइव का लेसन 2 और उसके अंतर्गत पार्ट 2 जो है वो पढ़ाऊंगी। पार्ट 2 आपके स्क्रीन पर देखिए जिसका नाम है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। इस लेसन में हम हमारे कंट्री के फेमस म्यूजिशियनिस्ट जिनका नाम है बिस्मिल्लाह खान उनके बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक शहनाई वादक थे। उन्होंने शहनाई में नई नई धुनों का आविष्कार किया और शहनाई को क्लासिकल म्यूजिक की जो तर्ज थी उस पर लेकर गए। आपके स्क्रीन पर देखिए, बिफोर यू रीड द लेसन, डू यू नो दीज पीपल, क्या आप इन लोगों को जानते हैं? एंड व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स डू दे प्ले, और ये म्यूजिशियनिस्ट जो हैं ये कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करते हैं, आपको इनका पता लगाना है और इन तस्वीरों के नीचे इनके नाम और इनके द्वारा बजाने वाले यंत्रों के नाम लिखना है। आइए आगे चलते हैं। यहाँ लेसन को शुरू करने के पहले मैंने आपके लिए कुछ पिक्चर्स सॉर्ट करके रखे हैं जो कि इस लेसन में आने वाले हैं। लेसन में हम पढ़ेंगे शहनाई के बारे में, तो शहनाई का आविष्कार कैसे हुआ और शहनाई पर बेस्ड जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन्हें हम क्या क्या कहते हैं और किन नामों से जानते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं रीडेड इंस्ट्रूमेंट, जो कि ये पाइप के शेप के होते हैं और जिन्हें हम विंड को ब्लो करके यानी उनमें हवा को फूंक कर उन्हें बजाते हैं। तो रीडेड इंस्ट्रूमेंट क्या है? विंड इंस्ट्रूमेंट्स विच हैव रीड्स लाइक द फ्लूट, ये देखिए फ्लूट की तस्वीर, बांसुरी, दिस इज क्लैरिनेट, दिस इज बेसन, ब्रास, ट्रम्पेट एंड वुड विंड्स। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं ये विंड की सहायता से बजाए जाते हैं। ये विंड फैमिली के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इन्हें हम रीडेड इंस्ट्रूमेंट्स भी कहते हैं। इन्हीं का एक पार्ट है शहनाई। यू कैन सी दिस इज शहनाई। ये शहनाई है जिसे हवा को यहाँ से ब्लो करके फूंक कर बजाया जाता है। और शहनाई का पुराना जो फॉर्म है वो है पुंगी, जिससे शहनाई का आविष्कार हुआ। यहाँ तस्वीर है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की, जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। उस समय 2001 में आर के नारायण हमारे देश के प्रेसिडेंट थे, जिनके द्वारा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को इस उपाधि से सम्मानित किया गया। आइए लेसन को शुरू करते हैं। आप नोटबुक में मीनिंग नोट करते चलेंगे। इफ़ यू हैव एनी डिफिकल्टी इन प्रोनाउंसिएशन प्लीज़ नोट डाउन, क्योंकि इसकी सहायता से आपको प्रश्नों के उत्तर आसानी से याद हो जाएंगे। Think of the Shehnai and the first thing you will probably imagine is a wedding or a similar occasion or function. जब भी आप शहनाई के बारे में think यानी सोचते हैं, the first thing you will probably imagine, जो पहली चीज आप imagine करते हैं, जिसकी कल्पना आप करते हैं, वो है किसी wedding यानी शादी की या उसी के समान कोई occasion या function की। यानी शहनाई का उपयोग कहाँ किया जाता है? शादियों या कार्यक्रमों में। The next would probably be उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, और अगला नाम जो आप इमेजिन करते हैं वो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का। द शहनाई माइस्ट्रो प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट, जो कि शहनाई के कलाकार थे, शहनाई को बजाते थे। और ये दोनों ही चीजें आपके मन में शहनाई का नाम लेते आ जाती हैं। आइए आगे चलते हैं। यहाँ हम जानेंगे कि शहनाई की उत्पत्ति कैसे हुई, पहले वो किस रूप में थी और क्या चेंजेस उसमें आए जिससे उसने आज वर्तमान जो शहनाई है वो रूप लिया। ये बात है एम्परर औरंगजेब के ज़माने की। एम्परर यानी बादशाह, औरंगजेब एक मुगल बादशाह था, उसके दरबार में जो हुआ उसके बारे में हम जानते हैं। तो एम्परर औरंगजेब बेंड द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लेजेंट साउंड। बादशाह औरंगजेब ने अपने दरबार में इस पुंगी नाम के इंस्ट्रूमेंट को बजाने पर बैन लगा दिया था, रोक लगा दी थी। क्यों? क्योंकि इसका जो साउंड था वो श्रिल अनप्लेजेंट साउंड था, चुभने वाला कटीला साउंड था, आवाज थी। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइस मेकर्स। पुंगी जो है वो रीडेड नॉइस मेकर्स यानी जिन्हें जो कि ईक से बने होते हैं उनका जेनरिक नेम बन गया। Few had thought that it would one day be revived. तो कुछ लोगों ने सोचा कि हो सकता है एक दिन ऐसा आए जब इस पुंगी को रिवाइव किया जाए, नए रूप में लाया जाए। A barber of a family of professional musicians
एक नाई जिसकी फैमिली प्रोफेशनली म्यूजिशियंस, उसकी फैमिली में म्यूजिशियंस थे, संगीतकार थे, who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. उस नाई ने इस पुंगी की टोनल क्वालिटी यानी उसका जो ध्वनि थी उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने का, सुधारने का ठाना, उसको डिसाइड किया, निर्णय लिया. He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi and made 7 holes on the body of the pipe. When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sound were produced. उसने क्या किया? He chose a pipe. उसने एक पाइप लिया और उस पाइप में होल्स किए. वो पाइप कैसा था? बीच में से होलो था, यानी बीच में से पोला पाइप था, और पुंगी के तुलना में लॉन्गर था, उससे लंबा था, और ब्रॉडर यानी उससे चौड़ा भी था. और उसने फिर उसमें 7 होल्स किए, उसमें 7 छेद किए, और उस पाइप को उसने फिर प्ले किया, बजाया. ओपनिंग और क्लोजिंग, उस पर अपनी उंगलियां रख के ओपन करी और क्लोज करी, तो उससे कैसा साउंड निकला? मेलोडियस, सॉफ्ट यानी कोमल, और मेलोडियस यानी मधुर साउंड जो है वो प्रोड्यूस हुआ, उत्पन्न हुआ. ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयलिटी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड. और अब उसने इस इंस्ट्रूमेंट को, इस यंत्र को रॉयलिटी यानी दरबार में प्ले किया, और वहां उपस्थित सभी लोग उसके म्यूजिक से इम्प्रेस हो गए, प्रभावित हो गए. द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम. अब ये जो इंस्ट्रूमेंट था ये पुंगी से काफी डिफरेंट था, अलग था, और इसकी ध्वनि सबको पसंद आ रही थी, तो अब इसको एक न्यू नेम, एक नया नाम दिया जाना था. एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह's चैम्बर्स and was played by a nai, the instrument was named the शहनाई. ये इंस्ट्रूमेंट क्योंकि पहली बार शाह के दरबार में, चैम्बर यानी दरबार में बजाया गया और एक नाई के द्वारा, एक बार्बर के द्वारा बजाया गया, तो इस इंस्ट्रूमेंट का नाम दिया गया, शह से लिया गया शाह और बार्बर से नाई लिया गया, और इसका नाम हो गया शहनाई. तो यहाँ हमने जाना कि एक पुंगी का सफर शहनाई तक, कि एक पुंगी शहनाई कैसे बनी. अब आगे यहाँ आपको चित्र दिखाया गया है. दिस इज पुंगी एंड दिस इज शहनाई. द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस. और अब इस शहनाई से निकली हुई म्यूजिक धुनों को ऑस्पिशियस यानी पवित्र माना जाता था इनको. एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज एन इंडिस्पेंसिबल कॉम्पोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग. एंड फॉर दिस रीजन, और इसी कारण से, क्योंकि इसे ऑस्पिशियस यानी पवित्र समझा जाता था, इट इज स्टिल प्लेड, ये आज भी बजाई जाती है मंदिरों पर और नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स पर. दक्षिणी भारत में जो शादियां होती हैं उनके प्रारंभ में भी शहनाई का उपयोग किया जाता है. इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल ensemble ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स. और पूर्व में यानी भूतकाल में इसको नौबत कहते हैं, 9 यंत्रों के, 9 इंस्ट्रूमेंट्स के एक समूह को. रॉयल कोर्ट्स में इसका एक स्पेशल स्थान था, यानी शाह दरबारों में ये 9 इंस्ट्रूमेंट जो थे उनमें शहनाई शामिल थी. टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स. और अभी भी, टिल रिसेंटली यानी अभी तक भी इसका उपयोग मंदिरों और वेडिंग्स यानी शादियों में किया जाता था. The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to Ustad बिस्मिल्लाह खान. और इसका श्रेय, क्रेडिट यानी इसका श्रेय किसको जाता है? For bringing this instrument onto the classical stage. इस इंस्ट्रूमेंट को, इस यंत्र को क्लासिकल स्टेज पर लाने का श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है. अब हम जानेंगे कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन कहाँ से प्रारंभ हुआ और उनके जीवन के सफर के बारे में अगले पैराग्राफ्स में देखते हैं. As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient estate of Dhumrao in Bihar. 5 साल की उम्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान गिल्ली डंडा खेला करते थे नियर अ पॉन्ड, एक तालाब के समीप, इन द एंशियंट एस्टेट ऑफ धुमराव. और कहाँ खेला करते थे? एंशियंट एस्टेट ऑफ धुमराव. एंशियंट कहते हैं पौराणिक,
और एस्टेट यानी संपत्ति, जायदाद, जो उनके पुरखों की, पूर्वजों की संपत्ति थी धुमराव नाम के गांव में, और ये धुमराव नाम का गांव बिहार में है। वहां एक तालाब के किनारे एक 5 वर्ष का बालक बिस्मिल्लाह खान गुल्ली डंडा खेला करता था। He would regularly go to the nearby Bihari Ji's temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja। देखिए कितनी सुंदर बात बताई गई है कि 5 वर्ष की उम्र में गुल्ली डंडा खेलते खेलते आप कहाँ चले जाते थे, बिहारी जी के मंदिर पहुंच जाते थे, और वहां पर भोजपुरी चायता यानी भोजपुरी लैंग्वेज में भजन गाया करते थे, और जब वो समाप्त होता था तो आपको 1.25 किलो का लड्डू इनाम स्वरूप वहां के लोकल महाराजा द्वारा दिया जाता था। दिस हैपेंड 80 years ago, और ये कब हुआ था, ये घटना है 80 वर्ष पहले की, जब ये पाठ आपकी पुस्तक में लिखा गया उससे। And the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, the भारत रत्न। और इस 5 years के छोटे से बालक ने बहुत लंबी जर्नी की, बहुत लंबी यात्रा की, किसको अर्न करने के लिए, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जो कि भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जिसका नाम है भारत रत्न। आइए आगे देखते हैं। Born on 21 March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. His grandfather Rasul Bakhsh Khan was the Shehnai Nawaz of the Bhojpur King's Court। 21 मार्च 1916 को बिस्मिल्लाह खान कहाँ पैदा हुए, एक वेल नोन म्यूजिशियन फैमिली में, बिहार की एक जानी मानी संगीतकार फैमिली में आपका जन्म हुआ। उनके जो ग्रैंडफादर थे उनका नाम था रसूल बख्श खान, जो कि शहनाई नवाज जिनको कहा जाता था, वॉज द शहनाई नवाज। कहाँ पर, भोजपुर किंग कोर्ट में, भोजपुर के राज दरबार में आप शहनाई नवाज थे। हिज फादर पैगंबर बख्श, और उनके पिता का नाम था पैगंबर बख्श, एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स, और पिता से संबंधित तमाम उनके जो पूर्वज थे वो भी शहनाई प्लेयर्स ही थे। The young boy took the music early in life at the age of 3 when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi. Bismillah was fascinated watching his uncle practice the शहनाई। ये छोटा सा बालक, अब यहाँ उनके 3 years एज की बात बताई गई है। एट द एज ऑफ 3, जब वो 3 वर्ष के थे और उनकी मम्मी के साथ मैटरनल अंकल यानी मामा के घर जाते थे, जो कि बनारस में था, आज उसको हम वाराणसी के नाम से जानते हैं। बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस। बिस्मिल्लाह अपने अंकल यानी अपने मामा की प्रैक्टिस को निहारते रहते थे, जो कि शहनाई पर किया करते थे। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल अली बख्श। जल्दी ही बिस्मिल्लाह ने अपने अंकल के साथ प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। उनके जो अंकल थे वो बनारस के विष्णु टेम्पल पर अपॉइंटेड थे, उनको एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ था, वहां उनकी जॉब थी जहां वो शहनाई प्ले करते थे, बजाते थे, तो आप उनको अकम्पनी करते थे, उनके साथ रहा करते थे। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। अली बख्श वहां पर शहनाई को बजाते और बिस्मिल्लाह घंटों आपके साथ बैठे रहा करते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स। धीरे धीरे अली बख्श के थ्रू उनको लेसन्स मिलना शुरू हो गए, उनकी ट्रेनिंग वहां से शुरू हो गई इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। और वो वहां दिन भर बैठकर प्रैक्टिस यानी अभ्यास किया करते। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ Balaji and Mangla Maiya and the bank of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude। अब क्या हुआ, ईयर्स यानी वर्षों, बालाजी के टेम्पल और मंगला मैया के टेम्पल जो कि बैंक ऑफ गंगा नदी के किनारे पर बसे हुए थे, became the young apprentice favorite haunts। इस युवा अप्रेंटिस के, इस युवा प्रशिक्षु के, अप्रेंटिस का मतलब है प्रशिक्षु यानी ट्रेनी यानी सीखने वाले, जो कि अभी सीखने में थे, ट्रेनिंग में थे, उनका ये हॉन्टिंग प्लेस बन गया।
हॉन्टिंग मतलब उनका बसेरा बन गया। क्या? बालाजी का टेम्पल, मंगला मैया का टेम्पल जो कि गंगा नदी के किनारे बसा हुआ था। सॉलिट्यूड का मतलब है एकांत में आप यहाँ घंटों बैठकर अभ्यास किया करते थे। The flowing water of the Ganga inspired him to improve and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the शहनाई। यहाँ जो फ्लोइंग वाटर, जो बहता हुआ पानी था गंगा का, उसने आपको इंस्पायर किया, आपको प्रेरित किया टू इम्प्रोवाइज। जो धुनें थी, रागाज मतलब धुन, जो धुनें थी उनको सुधारने और नई धुनों को इन्वेंट करने, उनकी खोज करने के लिए इस गंगा नदी के बहते हुए पानी ने आपको प्रेरित किया, जो कि पहले संभव नहीं था, संभव नहीं माना जाता था। Now, at the age of 14, बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference। 14 वर्ष की उम्र में बिस्मिल्लाह खान अपने अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गए। At the end of the recital, और इस प्रस्तुति के बाद उस्ताद फैयाज खान पेटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड, तो उस्ताद फैयाज खान ने इस यंग बॉय यानी बिस्मिल्लाह खान के बैक यानी पीठ को पैट करते हुए, थपथपाते हुए कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। मेहनत करो, कड़ी मेहनत करो और तुम इसको करके दिखाओगे। विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन द लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। जब 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो का प्रारंभ हुआ तो बिस्मिल्लाह खान के जीवन में एक नई चीज आई। He soon became an often heard शहनाई player on radio, और जल्दी ही वो रेडियो के ऊपर बार बार उनके जो कार्यक्रम थे वो सुनाई देने लगे। When India gained independence on 15th August 1947, बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने आज़ादी प्राप्त की तो इस अवसर पर बिस्मिल्लाह खान जो थे वो इंडिया के पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने राष्ट्र को अपनी शहनाई से ग्रीट किया, उसको बधाई दी। He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which include Mahatma Gandhi and Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Trust with Destiny speech। उन्होंने अपने दिल से, हार्ट यानी दिल से, राग काफी को रेड फोर्ट यानी लाल किले पर ऑडियंस यानी दर्शकों के लिए उंडेल दिया। विच इंक्लूडेड, और उन ऑडियंस में, उन दर्शकों में महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग शामिल थे। हु लेटर गेव हिज फेमस स्पीच, जिन्होंने बाद में अपनी मशहूर स्पीच, अपने मशहूर भाषण जिसका नाम है ट्रस्ट विद डेस्टिनी को प्रस्तुत किया। यहाँ आपके लिए एक छोटे से वीडियो को मैं लेकर आई हूँ, आप इसको जरूर एंजॉय करेंगे। बच्चों, आपने देखा कि किस सुंदरता से उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने भारतवर्ष को ग्रीट किया और बधाई दी। आइए आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह खान हैज गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू अफगानिस्तान वेयर किंग जाहिर शाह वाज सो टेकन इन बाय द माएस्ट्रो दैट ही गिफ्टेड हिम priceless Persian carpets and other souvenirs. The king of Afghanistan was not the only one to be fascinated with Bismillah's music. Film director Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah
play at a festival that he named a film after the instrument called गूंज उठे शहनाई। यहाँ बताया गया है कि बिस्मिल्लाह खान ने मेमोरेबल यानी यादगार परफॉर्मेंसेस दिए, न केवल इंडिया में बल्कि अब्रॉड मतलब इंडिया के बाहर यानी दूसरे देशों में भी। उनका जो फर्स्ट ट्रिप था अब्रॉड विदेश में वो था अफगानिस्तान, जहां किंग जाहिर जो कि अफगानिस्तान का राजा था, उन्होंने आपको बहुत सारे गिफ्ट्स दिए, प्राइसलेस गिफ्ट्स यानी जो कि अमूल्य थे। उन गिफ्ट्स में क्या शामिल था? कारपेट्स, पर्शियन कारपेट्स जो कि बहुत मशहूर हैं, जिन्हें हम कालीन कहते हैं, वो शामिल हैं। इन सब चीज़ों से आपको सोवनियर का मतलब है स्मृति चिन्ह के रूप में, सोवनियर के यानी स्मृति चिन्ह के रूप में कई इनाम आपको दिए। अफगानिस्तान के जो किंग थे, नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह खान, वो केवल अकेले ही नहीं थे जो कि उनके म्यूजिक से फैसिनेट हुए, आनंदित हुए। उसके अलावा फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट, वो भी आपके म्यूजिक से, जब उन्होंने आपको एक फेस्टिवल पर म्यूजिक प्ले करते हुए सुना तो इतना इम्प्रेस हुए कि उसके बाद उन्होंने अपनी एक फिल्म का नाम जो था गूंज उठे शहनाई रख दिया। द फिल्म वॉज अ हिट, और ये जो फिल्म थी वो इतनी हिट हुई एंड वन ऑफ द बिस्मिल्लाह खान्स कॉम्पोजिशन दिल का खिलौना है टूट गया टर्न्ड आउट टू बी अ नेशनल वाइड चार्टबस्टर। ये जो था पूरे राष्ट्र में इतना प्रसिद्ध हुआ। कौन सा कंपोजिशन, कौन सी प्रस्तुति? दिल का खिलौना है जो टूट गया। मैं आपको इसका भी एक शॉर्ट वीडियो दिखाती हूं, आप देखेंगे तो आप भी इसका आनंद लेंगे। ये एक मिनट का वीडियो है, प्लीज वॉच इट केयरफुली। बच्चों इस छोटे से 1 मिनट के म्यूजिकल वीडियो में आपने कई रागों का मिश्रण देखा। यहाँ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने इस प्रस्तुति में अलग अलग रागों को प्रस्तुत किया है। ये जो था ये पूरे इंडिया में और बल्कि विश्व में बहुत ज्यादा फेमस हो गया और इसने रिकॉर्ड तोड़ जो है वो इसकी बिक्री हुई, इसकी सेल हुई। आगे चलते हैं। Despite this huge success in the celluloid world, Bismillah Khan's venture in film music were limited to 2. इतनी ज़्यादा उपलब्धि के बाद भी आपकी जो फिल्म इंडस्ट्री में जो आपके कार्य हैं वो केवल 2 ही फिल्मों तक सीमित रहे। विजय भट्ट की गूंज उठे शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवासन कर्णा वेंचर सनधी अपना, ये 2 मूवीज में आपने प्रस्तुतियां दी हैं। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, और आपने कहा आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी, यानी उनके नजरिए में ये जो फिल्म इंडस्ट्री है उन्होंने इसको आर्टिफिशियल कहा। आर्टिफिशियल कहते हैं नकली को। एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड ही सेज विथ एम्फेसिस, और इस बात पर उन्होंने जोर देते हुए अपने आप को फिल्म इंडस्ट्री से दूर रखा। Awards and recognitions came thick and fast. Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Central Hall in the United States of America. आपके इन कार्यों जो इनाम थे और आपकी जो पहचान थी ये और ज़्यादा बढ़ती गई, आपकी प्रसिद्धि और आपकी पहचान। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian, और आप ऐसे पहले भारतीय बने जिसको लिंकन सेंटर हॉल यूनाइटेड स्टेट्स में परफॉर्म करने के लिए, प्रस्तुति देने के लिए इनवाइट किया गया। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन
Montreal in the Cannes Art Festival and in the Oscar Trade Fair. आपने मॉन्ट्रियल कैंस फेस्टिवल और ऑस्कर ट्रेड फेयर में भी प्रस्तुतियां दी. सो वेल नोन डिड ही बिकेम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम. वो इंटरनेशनली यानी अंतर्राष्ट्रीय स्टेज पर इतने प्रसिद्ध हो गए थे कि आपके नाम से तेहरान में एक ऑडिटोरियम का नाम रखा गया, ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जो कि उस ऑडिटोरियम का नाम था. National awards like the Padma Shri, the Padma Bhushan and the Padma Vibhushan were conferred on him. यहाँ पर उनको जो उपाधियां मिली हैं उनके नाम दिए गए हैं. आपको पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से भी सम्मानित किया गया. In 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान was awarded India's highest civilian award, द भारत रत्न, और 2001 में आपको भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया. विद द coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said. इस अवार्ड के साथ आपने कहा, all I would like to say is teach your children music, this is Hindustan's richest tradition. पुरस्कार प्राप्त करने के बाद आपने अपनी चमकती हुई आंखों से यही संदेश दिया कि अपने बच्चों को म्यूजिक की शिक्षा दो. हिंदुस्तान जो है वो ट्रेडिशनल रिचेस्ट ट्रेडिशन है, ये हिंदुस्तान का जो है सबसे अमीर ट्रेडिशन है. इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक. यहाँ तक कि अब जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो भी म्यूजिक को सीखने हमारी ओर मुड़ रहे हैं. यहाँ पर लास्ट स्टैंजा है आपके सामने, इसे मैं यहां से आपको पढ़ के बताऊंगी. लेटर ही इज रिमेंबर्ड टू हैव सेड, और उनके इन शब्दों को आज भी याद किया जाता है. दैट इज वाई व्हेन आई एम इन फॉरेन कंट्री, कि जब भी मैं फॉरेन कंट्री में होता हूं, आई कीप यर्निंग, मैं हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान को याद करता रहता हूं, उसके लिए तड़पता रहता हूं, उसके लिए बेचैन रहता हूं. वाइल इन मुंबई, और जब मैं मुंबई में होता हूं, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, तो मैं केवल बनारस एंड द होली गंगा और गंगा नदी के बारे में सोचता रहता हूं. एंड वाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस में होता हूं, आई मिस द यूनिक मठास ऑफ धुमराव, तो मैं धुमराव के मठों को, जो यूनिक मठ हैं, उनको मिस करता हूं, उनको याद करता हूं. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन एक रिच कल्चरल हेरिटेज भारत का एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है. ऑन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट्स, वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट्स दैट अ devout Muslim like him can very naturally play the शहनाई every morning at the काशी विश्वनाथ टेम्पल. एक डिवोट मुस्लिम होने के बावजूद, एक यानी डीपली रिलीजियस मुस्लिम रिलीजन से जुड़े होने के बावजूद भी वो सुबह सुबह काशी विश्वनाथ टेम्पल पर शहनाई प्ले करते थे. ये एक उदाहरण है. अब बच्चों, इस पर बेस्ड कुछ एक्सरसाइजेज आपकी बुक में दी गई हैं. टिक द राइट आंसर्स. द पुंगी वॉज अ रीडेड नॉइस मेकर. यहाँ दो ऑप्शंस हैं, शहनाई या पुंगी, तो पुंगी इज द राइट आंसर. बिस्मिल्लाह खान, यहाँ पर अबारबर और अली बख्श, तो अली बख्श इसमें से अबारबर ट्रांसफॉर्म द पुंगी इनटू शहनाई इज द राइट आंसर. बिस्मिल्लाह खान्स पैटर्नल एंसेस्टर्स वेयर प्रोफेशनल म्यूजिशियंस. द प्रोफेशनल म्यूजिशियन इज द राइट आंसर. बिस्मिल्लाह खान लर्न टू प्ले द शहनाई फ्रॉम अली बख्श. And Bismillah Khan's first trip abroad was to Afghanistan. अब ये क्वेश्चंस और आंसर्स हैं. Why did औरंगजेब ban the playing of पुंगी? औरंगजेब ने पुंगी पर बैन क्यों लगा दिया? औरंगजेब banned the पुंगी playing of पुंगी because it had a shrill and unpleasant sound, क्योंकि इसकी आवाज ध्वनि चुभने वाली और अभद्र थी. हाउ इज अ शहनाई डिफरेंट फ्रॉम अ पुंगी? एक शहनाई पुंगी से डिफरेंट क्यों है? अ शहनाई इज अ पाइप विद अ नेचुरल होलो दैट इज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन अ पुंगी. शहनाई एक पाइप नुमा आकृति है जो बीच में से पोली है, जो कि पुंगी से चौड़ी और लंबी है. इट हैज 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और इसमें 7 होल भी हैं, छेद भी हैं. वेयर वॉज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान चेंज दिस?
ट्रेडिशनली शहनाई का उपयोग कहाँ किया जाता था? द शहनाई वॉज प्लेड ट्रेडिशनली इन द टेम्पल, एट द रॉयल कोर्ट्स एंड ऑन द ओकेजन ऑफ वेडिंग्स। रॉयल कोर्ट्स यानी राज दरबारों में, मंदिरों पर और शादियों में इसका उपयोग किया जाता था। द क्रेडिट मस्ट गो टू बिस्मिल्लाह खान टू टेक दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज, और इस क्लासिकल स्टेज पे लाने का श्रेय बिस्मिल्लाह खान को जाता है। नाउ वन मोर क्वेश्चन, व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान गेट हिज बिग ब्रेक? बिस्मिल्लाह खान गॉट हिज बिग ब्रेक विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938। तो बच्चों, आपने देखा कि किस प्रकार एक 3 वर्ष की उम्र से एक बालक अपने 90 साल के सफर को पूरा करता है, भारत रत्न से उसको सम्मानित किया जाता है और विश्व में ख्याति प्राप्त करता है। आपको जो क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं उनको नोटबुक में लिखिए, क्लास टीचर्स से कंसल्ट कीजिए, जो भी डाउट है उन्हें क्लियर कीजिए। आज की क्लास को हम यही विराम देंगे, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए गुड बाय।